जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग यूपी पुलिस 60,244 के जो कैंडिडेट हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं, जो कि आप सभी लोगों को जानने की इच्छा भी है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो चरित्र सत्यापन आप लोगों का होना है, यानी कि जो थाने स्तर से चरित्र सत्यापन होगा वो किस फॉर्मेट में आ रहा है और कैसे उसमें रिपोर्ट वगैरह लग रही है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या उसमें आप लोगों को बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है, किस किस की वहाँ पे रिपोर्ट लग रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये जो पॉइंट है वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि 3-4 दिन से थानों पे चरित्र सत्यापन जो है कि वो जाने लगे हैं। ठीक है, किस फॉर्मेट में जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस फॉर्मेट में आप लोगों के जो है वो चरित्र सत्यापन आते हैं थाने पे। ठीक है, रिपोर्ट कौन लगाता है उस पर और किसकी रिपोर्ट लगती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों का जब मेडिकल हुआ होगा तो सभी डेट वाइज मेडिकल हुए हैं, जिसका जिस डेट में मेडिकल हुआ होगा वहां पे आपसे 3-4 फॉर्मेट भरवाए गए होंगे, यानी कि सह प्रपत्र, सह प्रपत्र 1, सह प्रपत्र 2 करके इस तरीके से 3-4 फॉर्मेट भरवाए गए होंगे, जो कि भरवाए जाते हैं। एक होता है आप जहाँ के निवासी हैं वहां के संबंधित थाने के लिए भरवाया जाता है, एक वहां से भरवाया जाता, सॉरी, संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भरवाया जाता है। दूसरा क्या है कि आपने आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई की है, किस स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है, तो उस स्कूल के संबंधित थाने पे जाता है वो, और स्कूल के वेरिफिकेशन के लिए भी आता है। जैसे कि मान लो कोई कोई ऐसे होते हैं कि कैंडिडेट जिनका हाई स्कूल मान लो किसी दूसरे जिले से हुआ हो या फिर इंटर किसी दूसरे जिले से हुआ हो, तो वहाँ पे दोनों भरवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जिस जिले के निवासी हैं, आपने आधार कार्ड जहाँ का लगाया है वहाँ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भरवाया गया होगा चरित्र का फॉर्मेट। दूसरा, आपने इंटर जहाँ से की है तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए संबंधित थाना वगैरह सब उसमें यानी कि आप लोगों ने मेंशन किया होगा। ठीक है, तो वो क्या है कि उसी वही फॉर्मेट जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आता है। ठीक है, यानी कि जहां आपका जैसे पुलिस लाइन में भरवाया गया है तो वहां से गोपनीय तरीके से वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे जाएगा। वहां से क्या है कि मार्क होके यानी कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा मार्क होके वो संबंधित थाने पे आप लोगों के जाएगा। जहाँ के आप निवासी हैं एक वहां जाएगा, जैसे आपने कहीं से दूसरी जगह से इंटर वगैरह की है तो एक वहां पे जाएगा। ठीक है, एक भर्ती बोर्ड के लिए भरवाया गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक संबंधित भर्ती बोर्ड के लिए भी भरवाया गया होगा। 3 फॉर्मेट आप लोगों से भरवाए गए होंगे। ठीक है, तो ये है। तो अब जब वो वहां से क्या बोलते हैं कि जो चरित्र सत्यापन है आपका जो फॉर्मेट है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मार्क होकर आपके संबंधित थाने पे आएगा, और थाने पे किस किस की रिपोर्ट लगनी है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आप लोगों का चरित्र सत्यापन आना है। ठीक है, अब उसमें आप लोगों ने सब भरा होगा अपना कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी पद पर। ठीक है, और नाम पता वगैरह भरा होगा, और भी 2-4 चीजें जो मेंशन की जाती हैं उसमें, ये मतलब सब चीजें उसमें भरी गई होंगी। ठीक है, कुछ इसमें बिंदु लिखे रहेंगे, कुछ उसमें डायरेक्शंस वगैरह लिखी रहेंगी, तो उनको अच्छी तरह से भली भांति पढ़ के यहाँ पे थाने में उस पर रिपोर्ट लगाई जाती है। ठीक है, थाने में आप लोगों का 8 नंबर रजिस्टर भी, 4 नंबर रजिस्टर वगैरह ये सब अपराध रजिस्टर भी देखे जाते हैं कि आपके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत तो नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका गांव लग रहा है, तो वहाँ के बीट प्रभारी यानी कि हल्का प्रभारी जो होते हैं दरोगा जी, तो वो लोग आपकी वहाँ पे रिपोर्ट लगाते हैं। ठीक है, वो लोग ग्राम प्रधान से संपर्क करते हैं और ग्राम प्रधान से एक प्रमाण पत्र भी लेते हैं कि हाँ आप क्या आपने पहले इनको चरित्र के लिए दिया था, चरित्र बना के दिया था, तो आप अपने एक लेटर पैड होता है, ग्राम प्रधान सभासद सभी के पास एक लेटर पैड होता है जिसपे मोहर वगैरह लगी होती है, तो उस पर वो लिख के देते हैं कि हाँ हमने इनको चरित्र प्रमाण पत्र पहले निर्गत किया था और मैं इनको भली भांति अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी आम शोहरत सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट लगा के ग्राम प्रधान दरोगा जी को दे देते हैं, तो वहां से वो जब यहाँ से थाने पे चेक कर लिया जाता है कि कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आपकी वहाँ पे एक सादा कागज में रिपोर्ट लगा के दे देते हैं। ठीक है, वही चीजें उसमें लिखी जाती है कि ये मतलब आपका नाम, पिता का नाम, निवासी, ये उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के आरक्षी पद के लिए उम्मीदवार है, मैं और इनकी तस्दीक की गई और इनको जाना पहचाना गया, और ग्राम प्रधान और संभ्रांत व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई, इनका जो चरित्र है वो उज्जवल है, एवं सभी चीजें मतलब इसी तरीके से रिपोर्ट जो है वो लगाई जाती है, और उसमें नीचे लिख दिया जाता है कि यानी कि उसमें भी लिख दिया जाता है कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट लगा के वो थाना प्रभारी से अग्रसारित होके
फिर से रिपोर्ट वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये फॉर्मेट आने वाला है। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा या फिर आपको परेशान ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके खिलाफ अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है, तो वहाँ से रिपोर्ट लग के आपको बिना बुलाए बिना पता ही आपकी रिपोर्ट लग के चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तब आपको बुलाया जा सकता है और वहाँ पे आपसे पूछताछ की जा सकती है। तो आज ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये जो है कि सबसे पहली बात तो यह है कि चरित्र सत्यापन होने लगे हैं। ठीक है, सभी थानों पे लगभग सभी जगह होने लगे हैं, शुरू हो चुके हैं। वो अपना यानी कि भर्ती बोर्ड की और सभी आगे की प्रक्रिया है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना होके चला जाएगा और वहाँ से आपकी यानी कि फाइल जो है वो भर्ती बोर्ड भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको मैंने बताने की ज़रूरत समझी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग और भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। आगे मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।